तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रीम कलर के यार्न से एंड मैं ले रही हूँ 4 mm का हुक। तो सबसे पहले हम लोग मैजिक रिंग बनाएंगे। कुछ इस तरीके से मैं अपनी मैजिक रिंग बनाती हूँ। तो ये मेरी मैजिक रिंग बनके तैयार हो गई है एंड अब हम लोग इसमें करेंगे 7 सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे करने के लिए आपको अपने हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है, यार्न को ग्रैब करना है, पुल करना है एंड अगेन इन 2 लूप्स में से अपने यार्न को पुल कर लेंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे तैयार हो गया है एंड ऐसे ही हमें 6 और बना लेने हैं। तो मेरे 7 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग अपने मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। आपको ये वाला जो टेल है इसकी इसे खींचना है एंड अपने मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टिच में जो ये फर्स्ट स्टिच थी हमारी, आप चाहे तो इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये है हमारी फर्स्ट स्टिच। तो हम लोग फर्स्ट स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करके बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये फर्स्ट स्टिच में मैंने अपने हुक को इंसर्ट किया है एंड यहाँ पे मैं अपने यार्न को लेकर ये 2 यार्न होंगे आपके लूप्स, आपके हुक पे होंगे 2 लूप्स। आपको फर्स्ट लूप को सेकंड लूप से सिंपली निकाल लेना है तो ये आपकी स्लिप स्टिच हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है जो कि है 7 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम लोग चेन 1 करेंगे एंड ये जो स्टिच है बीच वाली, इसी में हम लोग अब ये सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में, यही वाली है फर्स्ट स्टिच, इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इसमें हम लोग बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे जिसे इंक्रीज़ भी बोलते हैं। अगेन इसी में इंसर्ट करेंगे एंड एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये मैंने फर्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब ये नेक्स्ट स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए एंड सेकंड स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाए। ऐसे ही हर स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशे बनानी है तो आपके सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैं ये पूरा राउंड कर लेती हूँ। तो हेयर मैंने सारे सिंगल क्रोशे स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, यानी कि पहले फर्स्ट राउंड में हमारे थे 7 सिंगल क्रोशे, तो इनके डबल हो गए 14 सिंगल क्रोशे। तो जब आपके 14 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग अगेन ये जो फर्स्ट स्टिच थी हमारी, जो फर्स्ट हमारी सिंगल क्रोशे का टॉप है, इस पे हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे अपने हुक को इंसर्ट करके, यार्न को पुल करके एंड फर्स्ट लूप से सिंपली निकाल लेना। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए हम लोग पहले चेन 1 करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट स्टिच हमारी है इसमें हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है, यानी कि इस स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। अगेन थर्ड स्टिच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड फोर्थ स्टिच में हम लोग करेंगे इंक्रीज़, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो थर्ड राउंड में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, 1 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज़। ऐसे ही आपको सारे स्टिचेस में कर लेना है लास्ट तक। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लास्ट स्टिच पे एंड यहाँ पे मैंने अपना लास्ट सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ किया हुआ है। तो इस राउंड में आपके हो जाएंगे 21st सिंगल क्रोशे। तो अगेन हम लोग जो अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशे का टॉप है उस पर स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ राउंड। सबसे पहले चेन 1 करेंगे, फर्स्ट स्टिच में करेंगे एक सिंगल क्रोशे, देन सेकंड स्टिच में हम लोग करेंगे इंक्रीज़,
तो ये मैंने फर्स्ट स्टिच में किया सिंगल क्रोशे, देन इंक्रीज, एंड इसके बाद हम लोग फिर करेंगे थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। तो ये 3 स्टिचेस का आपको पैटर्न सारे स्टिचेस में फॉलो करना है। तो मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने अपना लास्ट सिंगल क्रोशिया भी कंप्लीट किया है एंड ये टोटल हुए हैं 28 स्टिचेस। तो अगेन हम लोग फर्स्ट स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपने राउंड को एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड हम लोग शुरू करेंगे। तो करेंगे सबसे पहले चेन 1, उसके बाद अगेन आपको फर्स्ट स्टिच में बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टिच में अगेन बनाना है सिंगल क्रोशे, उसके बाद आपको थर्ड स्टिच में करना है इंक्रीज, उसके बाद ये फोर्थ स्टिच में हम लोग करेंगे एक और सिंगल क्रोशे, यानी कि सिंगल क्रोशे इंक्रीज देन अगेन सिंगल क्रोशे। यही पैटर्न से हम लोग ये वाला राउंड भी पूरा कर लेंगे। तो ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड टोटल बनाई है मैंने 35 स्टिचेस, यानी कि 35 सिंगल क्रोशे। एंड अब अगेन हम लोग फर्स्ट स्टिच में अपनी स्लिप स्टिच कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा जो बेस था वो कंप्लीट हो गया है। आगे की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग करेंगे चेन 1, उसके बाद जो ये लूप्स होते हैं इसका जो बैक लूप है सिर्फ हमें उसमें वर्क करना है एंड हमें सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनानी है, लेकिन सिर्फ बैक लूप में। यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच थी इसका बैक लूप है ये। तो यहाँ पे अपना हुक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रंट लूप हमारा हमने छोड़ दिया है एंड बैक लूप में सिर्फ अपने हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशे एंड अब सेकेंड वाला बैक लूप ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इंसर्ट करके बैक लूप में ही आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 35 स्टिचेस कंप्लीट कर ली है ना। अब हम लोग फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। एंड नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग करेंगे चेन 1, उसके बाद हम लोग सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टिच में इस बार आपको दोनों लूप्स में अपने हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करनी है सारे लूप्स में। तो ये मैंने लास्ट सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपने यार्न को कट कर देंगे एंड अगर आप चाहें तो आप इसे एक राउंड और कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैं इसे यहीं पे कट कर दूंगी एंड मैं दूसरा कलर यहाँ पे ऐड करूँगी। तो ये जो मेरा राउंड था ये कंप्लीट हो गया था और मैंने आपसे बोला था मैं यहाँ पे न्यू अपना जो कलर है वो ऐड करूँगी। तो हम लोग इस यार्न को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस यार्न को कट कर दिया है एंड इसे हम लोग यहीं पे टाई कर देंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे टाई कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे सिंपली टाई कर दूँगी। तो इतना बनाने के बाद आप अपना नेक्स्ट कलर ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है एंड क्रोशे हुक में ले रही हूँ 3 mm का। तो इस वाले यार्न को हम लोग अंदर की तरफ ही रखेंगे एंड ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच थी यहाँ पे, यहाँ से हम अपना इन स्लिप स्टिच करते हुए आ रहे थे, यही वाली स्टिच में जो ये फर्स्ट यहाँ पे है इसमें मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी एंड अपने नए कलर को ऐड कर दूँगी, नए यार्न को यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सिंपली पुल करके आप इसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीज़, इस न्यू कलर से हम लोग इन स्टिचेस में डिक्रीज़ अपना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना न्यू कलर ऐड कर लिया है एंड इसके बाद हम लोग करेंगे चेन 1 एंड हमें सारे सिंगल क्रोशिया के टॉप पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो जहाँ पे हमने अपने कलर को ऐड किया है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसे फर्स्ट स्टिच मानते हुए मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करूँगी एंड ये सारे स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी लास्ट तक। तो यहाँ मैंने सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया कर लिया है, यानी कि 35 स्टिचेस के टॉप पे मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है एंड मैं आ गई हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे हम लोग अपनी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की टॉप थी ये वाली, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो करेंगे चेन 1 एंड उसके बाद फर्स्ट स्टिच में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि आपको फर्स्ट
स्टिच के बाद वाली जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें अपने हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को ग्रैब करके पुल करना है एंड आपके हुक पे 2 लूप्स होंगे, आपको अगेन नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके यार्न को पुल करना है। अब आपके हुक पे होंगे 3 लूप्स, इन 3 लूप से आपको एक साथ पुल कर लेना है यार्न, ये आपका डिक्रीज़ हो गया एंड इसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके बाद वाले स्टिच पे भी हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यही पैटर्न आपको पूरे राउंड में फॉलो करना है, सिंगल क्रोशे, डिक्रीज़, सिंगल क्रोशे, देन सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिक्रीज़ का राउंड कंप्लीट कर लिया है एंड टोटल मैंने बनाई है 28 सिंगल क्रोशे विद डिक्रीजेस। तो अब मैं फर्स्ट जो हमारी स्टिच थी सिंगल क्रोशिया का जो फर्स्ट का टॉप था ये दिस इज़, तो यहाँ पे हम लोग अगेन एक स्लिप स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो स्टिच मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करने से पहले ये जो हमारी ये हमने बनाया है इसके अंदर हम लोग ये कार्डबोर्ड जो कि मैंने कट किया है इसे इसके अंदर हम लोग रख देंगे। इस तरीके से आप इसके अंदर इसे रख सकते हैं ताकि जब हम लोग इसमें कॉटन फिल करें तो ये यहाँ से उभर के मोटा सा ना दिखे, ये बिल्कुल फ्लैट दिखे। सो हेयर हमारा फर्स्ट डिक्रीज़ का राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने चेन 1 किया है एंड उसके बाद हम लोग सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो आपको दोनों स्टिचेस में अपने हुक को इंसर्ट करके आप सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लें। तो ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया एंड टोटल आई हैं मेरी 28 स्टिचेस। फर्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे के टॉप पे हम लोग कर देंगे स्लिप स्टिच एंड नाउ अगेन हम लोग डिक्रीज़ अपना करेंगे। तो करेंगे चेन 1 एंड सिंगल क्रोशे फर्स्ट में हम लोग अपना एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम लोग डिक्रीज़ करेंगे यानी कि 2 स्टिचेस में आपको हुक इंसर्ट करके आपके हुक पे होंगे 3 लूप, तीनों से आपको निकाल लेना है। उसके बाद अगेन एक स्टिच में हम लोग करेंगे सिंगल क्रोशे। तो यही पैटर्न आपको पूरे राउंड में फॉलो कर लेना है, सिंगल क्रोशे, डिक्रीज, देन सिंगल क्रोशे। डिक्रीज का राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मैंने किया है लास्ट स्टिच एंड फर्स्ट सिंगल क्रोशे के टॉप पे हम लोग कर देंगे स्लिप स्टिच। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन हम लोगों को सारे स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे करनी है, यानी कि ना हमें इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। तो आपको हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करनी है, तो आप कर लीजिए। तो ये मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है एंड मेरी आई है टोटल 21 स्टिचेस एंड फर्स्ट स्टिच में हम लोग अगेन कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। इसके बाद अपना फिर से एक डिक्रीज़ का राउंड करेंगे, तो हम लोग करेंगे चेन 1 एंड इसमें हमें 1 सिंगल क्रोशे करनी है एंड सेकेंड डिक्रीज़, यानी कि फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके आपको एक सिंगल क्रोशे करनी है एंड नेक्स्ट स्टिच में आपको डिक्रीज़ करना है एंड इसी पैटर्न को आपको सारे स्टिचेस में फॉलो कर लेना है इस राउंड के, सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़। तो यहाँ पे मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है एंड मेरी आई है टोटल 14 स्टिचेस एंड अगेन मैं अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के टॉप पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, सिंगल क्रोशिया के टॉप पे ये स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं अपने यार्न को कट कर दूँगी। यार्न कट करने के बाद आपको चेन 1 करते हुए इस यार्न को पूरा बाहर की तरफ खींच देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है एंड ऐसा ही मैंने एक और बना लिया था पहले ही, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों में डिज़ाइन बना ली थी, वाइट यार्न थे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों साइड से उन पे यहाँ पे मैंने वाइट कलर से डिज़ाइन बना दी थी एंड इसके बाद हम लोग इसमें कॉटन फिल कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग ये दोनों साइड को सिल लेंगे। तो मैं कॉटन फिल करके इन दोनों साइड को सिल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया था एंड जो बाहर वाला था यहाँ से मैंने इसे टाई कर दिया है। तो ये हमारा डमरू पूरा बन के रेडी हो गया है एंड अब इसके नीचे यहाँ पे हम लोग जो करेंगे उसके लिए हमें चाहिए सेम इस कलर का यार्न। अगर आप कोई और कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी कलर का यार्न ले लीजिए। उसके बाद में मैं चेनिंग करूँगी, मैं इसे नाप लूँगी। तो मैं आपको चेन करने के बाद बताऊँगी कि मैंने कितनी चेन्स की हैं। तो यहाँ पे मुझे इसके नीचे जो लटकन लगानी है उसके लिए मैंने यहाँ पे 30 चेन्स कर ली हैं, जो कि इसके लिए बिल्कुल बेस्ट था। मैंने यहाँ पे इसे मेजर करके देख लिया है। तो 30 चेन्स करने के बाद हम लोग अपने
यार्न को कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये नीचे वाले पार्ट में हमें लगाने हैं घुंघरू। तो मैं ये घुंघरू यूज़ कर रही हूँ, ये नीचे यहाँ पे दोनों तरफ लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घुंघरू को अपने कर लिया था यहाँ पे अटैच। तो अब यहाँ पे अपने नीडल को इंसर्ट करके मैं यहाँ पे एक नॉट टाई कर दूँगी कुछ इस तरीके से टाइटली। एंड अब अपने जो यार्न है उसे हम लोग यहाँ से हाइड कर देंगे इसी चेन में इस तरीके से। एंड दूसरी तरफ भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ करने के बाद अब हमें इसे हैंग करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी सी चेन बनानी है, जितनी बड़ी आपको चाहिए। एंड फिर इन दोनों चीज़ों को हम लोग अटैच कर देंगे। तो मैं चेन बनाने जा रही हूँ अगेन। यहाँ पे मैंने चेन 90 किया है। अपने यार्न को मैं कट कर दूँगी एंड इसे बिल्कुल खींच के बाहर निकाल दूँगी। एंड अब हम इन तीनों चीज़ों को असेंबल करेंगे। ये जो यार्न है मैं इन्हें बाद में हाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसे बीच में रखेंगे एंड इससे हम लोग एक नॉट लगाएंगे यहाँ पे। पहले आपने इन दोनों को बराबर से रख लेना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी इसे टाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये होना चाहिए। यहाँ पे मैं नॉट टाई करूँगी इस तरीके से, ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको। एंड ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो चीज़ हैं दोनों, इन्हें आपस में टाई कर देना है एंड बाद में इन्हें हाइड भी कर देना है अंदर नीडल की हेल्प से। तो यहाँ पे ये मेरा कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। एंड इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं सारे यार्न को कट करके आपको जल्दी दिखाऊँ।